हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम जो था, वो हो चुका है सेकंड स्टेज का, ठीक है? तो इसी के आधार पर मैं मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। मेरा एग्ज़ाम जो था 28 जुलाई की सेकंड शिफ्ट में था, तो ठीक है, उसी का मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है? तो पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, शंकु से पूछा गया 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 22.2 सेंटीमीटर है को पिघलाया जाता है एक अन्य शंकु जिसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी 3.7 सेंटीमीटर है। तो इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों और पिघलाने की बात किया जाए है ना, तो उसको पिघलाया जाता है तो उन दोनों का आयतन को बराबर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों का आयतन को मैं बराबर कर दूंगा। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है वो तो है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा और यहाँ पर मान पुट करूंगा। तो जो पहले वाले शंकु इसकी त्रिज्या दे रखी है 22.2, तो 22.2 लिखूंगा और उसका स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, और इंटू ऊंचाई से कर देंगे। और दूसरे की जो त्रिज्या दे रखी है वो 3.7 सेंटीमीटर है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे और इंटू दूसरे की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट है ना, तो यहाँ पर 2 पॉइंट से दो यहाँ पे जीरो लगा दूंगा, नीचे है ना बटे हुए में। यहाँ पे भी 2 पॉइंट है, ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दूंगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब दोस्तों 37 हमें पता है 111 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों दो कॉमन ले लूंगा, यहाँ से भी दो कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा कॉमन, ठीक है। यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 111, यहाँ पे 111। 37 111 होता है तो 3 बार कटेगा, ये 37 111 तो ये भी 3 बार कटेगा। 3 3 का 9 और 9 का 36, तो यहाँ पे दोस्तों 36 आ जाएगा और ऊंचाई बचेगी कितनी 7, तो 7 और 36 बचेगा। तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो दूसरे शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। तो 7 7 चिंग 42 का 2 आ जाएगा, हासिल का 4, और 7 या 21 4 25, तो 252 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो साधारण ब्याज से सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्ष में 21,500 और 8 वर्ष में 26,000 रुपये हो जाती है, तो हमें इसमें मूलधन ज्ञात करना है। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 5 वर्ष में कोई मिश्र धन इतना हो जाता है, कोई धनराशि इतनी हो जाती है और 8 वर्ष में इतनी आ जाती है, तो यहाँ पे वर्ष का जो दे रखा है ना दोस्तों टाइम पीरियड, उसका डिफरेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 वर्ष और 8 वर्ष, यहाँ पर कितना वर्ष का डिफरेंस आएगा, तो 3 वर्ष का डिफरेंस आएगा। वो जो है इस मिश्रधन को डिफरेंस के बराबर कर देंगे। तो दोस्तों मिश्रधन दिया हुआ है कितना, एक तो दिया है 26,000 और एक दिया हुआ है 21,500, तो दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 500, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा कितना, 5, 5 में से एक गया तो 4, तो यहाँ पर 4500 इनका डिफरेंस आएगा मिश्रधनों का, ठीक है, 3 वर्ष में। तो यहाँ पे 4500 में लिख दूंगा। ये जो डिफरेंस है ये कितने साल का है, तो ये है कितने का, 3 वर्ष का है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 का भाग दे देंगे तो 1 वर्ष का आ जाएगा। 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज आएगा वो कितना आएगा, तो वो आ जाएगा 1500, ठीक है। अब दोस्तों हमें पता है कि ये 1 साल का जो साधारण ब्याज है, तो 5 साल का साधारण ब्याज होगा, तो 5 से गुणा कर दो, तो 5 दिया 15, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 पूर्ण 75, तो 7,500 जो साधारण ब्याज आएगा, ठीक है। ये 21,000 यहाँ पर 21,500 यहाँ पे लिख दूंगा और 15 पूर्ण 75, यानी इसमें से 7500 में माइनस कर दूंगा। 21,500 में से मैं 7500 माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 14, तो 14,000 रुपये आ जाएगा दोस्तों उसका मूलधन। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज़ यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। डेली ऐसे वीडियो अब लाता रहूँगा मैं डेली, है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक नल एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है दोस्तों। पाइप एंड जो सिस्टम जो नल वाला है ना, पाइप और टंकी वाला, तो इससे दो क्वेश्चंस एक ही शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। एक नल एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। टंकी में रिसाव होने के कारण 4.5 घंटे में भर जाती है, ठीक है। तो पूरी भरी टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकते हैं, है ना, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों एक तो लिखो इनलेट पाइप वो कितने में 3 घंटे में भर रहा है। एक दोस्तों उसमें रिसाव होने के कारण इतने घंटे लग जाता है। तो यहाँ पर देखो इनलेट प्लस का आउटलेट दोनों लग रहे हैं ना,
एक तो पानी जा रहा है, एक आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर 4.5 घंटे में भरते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंपल हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ पे नीचे जीरो लगा दूंगा। ठीक है, ये कटेगा दोस्तों 5 नाम 45 और 5 दूनी 10। तो इसको आगे मैंने सोल्व कर लिया। अब दोस्तों इनका एलसीएम ले लो, 3 और 9 का। तो यहाँ पर 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, तो 9 ही आएगा। अब 3 का भाग 9 में दूंगा तो 3 बार जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों 9 का भाग 9 में जाऊँ देंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार जाएगा। ठीक है, तो 9 एकम 9 और 2 यहाँ बटाए में, तो ये गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बार। ठीक है, अब दोस्तों एक तो रिसाव वाला भी इसमें है और भरने वाला भी इसमें है ना, तो दोनों की जो वो कितने से एफिशिएंसी से भर रहे हैं, तो 2 की एफिशिएंसी से भर रहे हैं। और दोस्तों जो इनलेट पाइप है उसकी एफिशिएंसी है 3, तो यहाँ पर दोस्तों इसकी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आउटलेट पाइप है उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, कि यहाँ पर 2 आ जाए, तो यहाँ पर -1 लिखूंगा ना, तभी तो आएगा। तो दोस्तों अब पूछा गया कि तो पूरी भरी टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों खाली करने वाला उसकी एफिशिएंसी 1 से खाली करेगा। पूरी टंकी की जो कैपेसिटी है वो 9 है, उसमें 1 का भाग दे देंगे तो 9 घंटे में वो टंकी खाली हो जाएगी। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, है ना सिंपल। थोड़ा सा आपको समझने के लिए इतना टाइम लगता है, बाकी वहाँ आप एग्जाम में बहुत ही जल्दी ऐसे क्वेश्चन को कर लोगे। एक नल, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों इसी टॉपिक का जो आया था। ठीक है, एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। ठीक है, दूसरा नल जो है उसे 12 घंटे में भर सकता है। एक तो 8 में भर रहा है, एक 12 में भर रहा है। जब टंकी का एक चौथाई, देखो दोस्तों क्वेश्चंस एग्जाम में आप करते हो, सिली मिस्टेक हो जाती है। इसका कारण क्या है, हम क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ते हैं। तो आपको क्या है, सबसे पहले क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है, उसके बाद हमें आंसर देना है। ठीक है, तो जब एक टंकी एक चौथाई का जब एक टंकी का एक चौथाई भाग भरा हो, तो टंकी का शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा, यही पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका जो टोटल जो एफिशिएंसी वो निकालेंगे और उनका। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो एक नल है वो कितने में भर रहा है, तो वो 8 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल जो कितने में भर रहा है, तो वो 12 घंटे में भर रहा है। यहाँ दोनों का टोटल जो एफिशिएंसी वो आ जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो 12 और 8 का लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा एलसीएम, है ना। तो 8 तारीख 24 का 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 12 दूना 24 का 2 आ जाएगा। यानी एक की एफिशिएंसी आ चुकी है 2 और एक की आ चुकी है 3। ठीक है, अब क्या पूछा गया दोस्तों, तो इस टंकी का एक चौथाई भाग भरा हो। ठीक है, तो एक चौथाई भाग भरा हुआ है। ठीक है, तो बचा हुआ कितना, तो एक चौथाई भाग भरा हुआ है, टोटल है 4, एक चौथाई भर गया तो बचेगा कितना, 3/4, यही तो बचेगा। तो शेष भाग को भरने में कितना ले, तो टोटल कितना है। ठीक है, इसका 1/4 तो भर चुका है, और शेष यानी 3/4 हमको भरना है अब, है ना। और भाग दे देंगे दोस्तों इनकी एफिशिएंसी का, 3 2 5। तो यहाँ पे दोस्तों कटेगा ये 4 छिके 24 और 6 तिया 18। तो यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18/5। अब इसको सोल्व कर लो, तो 5 तिया 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, बचेगा कितना 3। और इंटू करेंगे कितने, यहाँ पर दोस्तों ये घंटे में है, इसको मिनट में बदलने की 60 से गुणा कर देंगे और 5 से भाग दे देंगे। तो 5 से इसको काटो, 5 छंग सॉरी 5 12 पंजू 60, 12 जाएगा, 12 या 36। तो 3 तो घंटे हो गए और 36 मिनट, यही ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। 3 घंटे और 36 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो 3 छूट दे रखी हो, उसमें हमें कुल एकल छूट पूछी गई है। क्रमागत छूट दी हुई है और एकल छूट हमें याद करनी थी। सेम टू सेम यही डाटा था जो वहाँ पर आया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसमें सक्सेसिव केस लगा लो सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों 10 और 20 में सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव वाला फॉर्मूला हमें पता होगा, ए प्लस का बी। ठीक है, ए प्लस का बी, और यहाँ पे प्लस का यहाँ पे आ जाएगा कितना, ए बी इंटू 100, है ना। तो यही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो दोस्तों 10 और प्लस का 20 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 30 आ जाएगा। और प्लस का 10 इंटू 20/100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 32%। ये एक छूट होगी जी, इनकी एकल छूट होगी। अब दोस्तों इस तीसरे से लगाएंगे तो यहाँ पर इन दोनों की एकल छूट आ गई 32, और प्लस का ये कर देंगे, तो 32 प्लस का 25। ठीक है, ये दोनों जोड़ देंगे, प्लस का 32
इंटू 25/100। ठीक है, तो 25 चौक 100, ये कट जाएगा 4 बार, 4/32, ये कट जाएगा कितना बार, 4/32, ये 8 बार कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 हो चुका है। अब इनको जोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा, 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40, और ये 25 और जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाएगा, 25 और 8 इसमें ऐड कर दो, तो 5 का यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 2 6। तो 65 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 40,000 रुपये की राशि, यानी चक्रवृद्धि ब्याज से आया था दोस्तों। ठीक है, इसमें थोड़ी सी डाटा जो था यह चेंज था। ठीक है, डाटा थोड़ा सा अलग था, वो कैलकुलेटिव था, इसमें पॉइंटों में आंसर आ रहा था, तो ऐसा ही क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए। ठीक है, कि राशि पर 10% वार्षिक ब्याज पर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि अर्धवार्षिक आधार पर हमें निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों रेट कितनी है, तो वो है 10%, और जो टाइम पीरियड है वो 1.5 वर्ष का है। अर्धवार्षिक करेंगे तो हम समय को 2 गुना कर देंगे और रेट को आधी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर रेट को आधी कर देना है, और जो समय दे रखा है उसको 2 गुना कर देंगे। ठीक है, यही इसकी ट्रिक होती है। तो समय 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 वर्ष का तो टाइम हो जाएगा, यहाँ पर 5% की दर हो जाएगी। ठीक है, रेट कितनी हो जाएगी, 5% की, और टाइम पीरियड हो जाएगा 3 वर्ष का। तो अब निकाल लो सिंपल से, यहाँ पर 5% रेट होगी, तो 5% को हम परसेंट आएंगे, नीचे 100 लगेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/20। ठीक है, तो 20 और 1 21 हो जाएगा, 20 और 1 21 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 बार करना है, कोई 3 वर्ष का निकालना है ना, तो यहाँ पर 3 बार लिख लो, और यहाँ पर भी 3 बार लिख लो। ठीक है, तो दोस्तों इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 8,000। ठीक है, और यहाँ पर कितना जाएगा, तो 21 का क्यूब होता है, 21 का स्क्वायर 441, और 9,061, ये हो जाएगा 21 का क्यूब। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर लो, तो यहाँ पर जो ये तो देख, ये तो है धनराशि, ये है उसका मिश्र धन, और यहाँ पर इनका डिफरेंस करेंगे तो वो है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 9,061 में से हम ये माइनस कर लेंगे दोस्तों 8,000। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 261, और यहाँ पर 1, तो 1261 आएगा इसका इंटरेस्ट। अब दोस्तों मूलधन कितना दिया हुआ है हमें, 40,000 का, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 8,000, तो 40,000 में हम 8,000 का भाग दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, 8 5 40, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 5। एक रेशियो की वैल्यू आ चुकी है 5। ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है कितना है, वो है 1261, इससे गुणा कर दो, तो यहाँ से 5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 5 अंक 30, 5 एक 5, 5 अंक 30, हासिल का हासिल 3, और 5 दूनी 10, 3 13, और हासिल का 1 5 और 1 6, तो ये 6305 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया भाई, 14 का रिलेशनशिप जो दिया हुआ है वो 2746 है, 13 का रिलेशन है जो 2199 है, तो 12 का संबंध है 1730 है, यहाँ पे 11 का संबंध हमें पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक रिलेशन याद आ रहा हो भाई, जो 14 का क्यूब होता है वो कितना होता है, तो वो 2744 होता है, तो इसमें 2 प्लस कर दिया, दो हो गया ना, 2744 46। 13 का क्यूब होता है 2197, उसमें 2 प्लस करेंगे तो 99 हो जाएगा। 12 का क्यूब है 1730, 1728, उसमें से हम 2 प्लस कर देंगे तो 1730 हो जाएगा। इसी प्रकार 11 का क्यूब करना है, उसमें 2 ऐड कर देना है, तो 11 का क्यूब होता है 1331, है ना, यही होता है ना भाई। 11 का स्क्वायर होता है 121, और 11 का क्यूब होता है 1331, प्लस 2 कर देंगे इसमें ऐड, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3 3 3 और 1, यही ऑप्शन में दिया हुआ था दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, एवरेज से दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक का थोड़ा सा डाटा मुझे याद नहीं है, बाकी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ भाई। 6 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ था 10.5 कुछ या 4 ऐसा ही दिया हुआ था। ठीक है, 6 संख्याओं का एवरेज 10.3 ऐसा ही दिया हुआ था, और 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो है 11.4, इस टाइप से कुछ आइडिया दिया हुआ था, और बाहरी संख्या हमें निकालनी थी। ठीक है, बाकी 5 संख्याओं का एवरेज जो था इस टाइप से भी था क्वेश्चन, तो 5 संख्याओं का एवरेज 30 था, इनमें से 4 संख्याएं दे रखी थी 28 32 40 और 20, तो 5वीं संख्या हमें निकालनी है। तो 5 संख्याओं का एवरेज यदि 30 है, तो इनका योग ज्ञात करने के लिए औसत को संख्या से गुणा कर देंगे, तो 5 या 15, तो इनका योग आ जाएगा 5 संख्याओं का 150। ठीक है, 5 संख्याओं का योग आ चुका है 150। अब इन 4 संख्याओं का योग कर लो, तो यहाँ पे 32 प्लस का 28 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 जोड़ दो तो 30 30 60 60, ये हो गया 40, प्लस का 40 और 20 20,
20 और 40 कितना हो जाएगा, 60, 60 60 120। तो 120 इनका 4 संख्याओं का योग गया और 5 संख्याओं का योग 150, तो इनमें से इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 30। तो 5वीं संख्या पूछी गई थी दोस्तों 30, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतने क्वेश्चन जो मैथ में मेरे को याद थे वो मैंने करवा दिए। बाकी रीजनिंग तो थोड़ी सी ईजी आई थी, है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं आई थी। बाकी जो ए बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे गए हैं, है ना। बाकी एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आया था, जो 4 जैसा CISF दे दिया और उनका कोड दे दिया गया 5127, और उसमें सी का कोड हमें याद करना है। ऐसे 2 देते हैं और सी का कोड बताइए क्या है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आए पूछे गए हैं, ठीक है। और आपको कोई क्वेश्चंस याद आता है तो प्लीज़ बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं उसको सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ गाइस, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद जब RRB ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, ठीक है, तो उसमें क्या करूँगा, मैं सारे पेपर का सोल्यूशन करवाऊँगा, जैसा अब की बार करवाया ना वैसा ही। आपको पता है कि क्वेश्चंस आप एक बार आंसर की उठा के देख लीजिए और जो मैंने सोल्यूशन करवाया वो देख लीजिए, ठीक है। उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए जो मैंने सोल्व करवाए हैं, इसलिए आप यकीन कीजिए कि भाई हाँ ऐसे आते हैं क्वेश्चन। 100% रियल जो एनालाइज करवाते हैं ना वो 100% रियल ही करवाते हैं, लेकिन आपको क्या विश्वास नहीं होता है, तो विश्वास भी किया करो किसी पे। भाई कोई कोई सोल्व करवा रहा है ना तो वो करता है, सही करवाता है। मैं भी एग्जाम देता हूँ ना यार, मुझे भी पता ना भाई हाँ ऐसे क्वेश्चन आए हैं। अभी ये क्वेश्चन रियल है, एक भी क्वेश्चन फेक निकल जाए ना तो आप बोल देना एक बार, है ना, ऐसा निकल जाए तो। बाकी 100% रियल क्वेश्चन है 28 जुलाई की सेकंड शिफ्ट के, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, इतनी तो कर ही सकते हो ना, थोड़ी सी मेहनत आप कर दीजिए, बाकी मेहनत मैं करता रहूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।